लेकिन ऋषि जी की कॉपी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक नेचुरल आर्टिस्ट है। आप गूगल पे सर्च करोगे ऋषि कपूर का हमशक्ल या ऋषि कपूर लुक अलाइक, तो पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही दिखाई पड़ेंगे। और लगभग न्यूज चैनल ने मुझे दिखा तो वो रखा लड़की तेरा यहाँ जरूर कोई नहीं। हाँ जरूर उस पे मतलब कहीं ना कहीं अपने परिजनों को याद करती है। बहुत। अच्छा नितान जी, मतलब ये एक्टिंग का शौक शुरू जी। से था नितान जी? हाँ हाँ, बचपन से मैं थिएटर करता था स्कूल में। मॉडल के साथ शूट करते हैं, जी। कभी कुछ होता नहीं घर में, बीवी कुछ बोलते नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरा। मेरी वाइफ मुझे इतना सपोर्ट करते आए हैं। और जो है, मैंने एक गाना मैं अभी बहुत जल्दी करूँगा। ये जो पायलिया सॉन्ग मेरी लाइफ में मेरा फेवरेट सॉन्ग था ऋषि जी का, और मैंने उसी तरीके का एक गाना तैयार करवाया है। और जब ऋषि जी के स्टाइल में, तो प्रेम रोग कई डायलॉग अपनी वाइफ के लिए हम बोलना चाहेंगे। उनकी शक्ल पद्मनी से मिलती है, और प्रेम रोग जो है पद्मनी कोल्हापुरी और ऋषि जी की, हमारी वाइफ की फेस जो है, मतलब ईश्वर ने जोड़ी उसी तरह से मिला दी है। ऊपर वाले जी का तड़कता फड़कता सा गीत सुनाइए जो कहीं ना कहीं सबके जहन में है, और उसे गा कर और सुना कर कहीं ना कहीं हमारे दर्शक, आपके फॉलोवर, सबकी यादें जो है। ऋषि जी के तो जिस भी आप 70, 80, 90 के दशक के जितने भी गाने सुन लीजिए, एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा, तमाम दूरदर्शन में भी एंकर रहा हूँ मैं, DD1 में भी एंकरिंग की है। अच्छा, DD1 एंकर भी रहे, मतलब हमारे लाइन के भी रहे भाई, पत्रकारिता भी इन्होंने। नमस्कार, मैं विक्रम, और आज पॉडकास्ट का एपिसोड इतना दिलचस्प होने वाला है कि लगेगा कि 19 के कोई कलाकार हमारे साथ बैठे। कहा जाता है कि पुराने गीत, पुराने एक्टर, यानी उस समय की जो बात थी वो आज भी दिल के दिमाग को तरोताजा कर देती है। जब हम किसी भी पुराने गीत को सुनते हैं या समझते हैं तो उसके मतलब को भी समझ पाते हैं। लेकिन आज के गीत, आज के संगीत कहीं ना कहीं पल्ले नहीं पड़ते हैं। और जो कलाकारी थी, जो अदाकारी थी, उसकी आज भी हमारे पिता, हमारे माता सराहना करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें बड़े करीब से देखा है। शायद आज की जनरेशन में जिनकी बात हम करने जा रहे हैं उन्हें आप लोगों ने भी देखा होगा। ऋषि कपूर जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कहीं ना कहीं शोक संवेदनाएं भी है उनके लिए। लेकिन उन्हें जिंदा करने वाले नितांत जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने खास मेहमान का स्वागत करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से लखनऊ तक का सफर आप तय करके आप आए हैं। पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में और हमारे दर्शकों के बारे में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और ऋषि जी को मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऋषि जी जैसे एक कलाकार जो कि एक नेचुरल आर्टिस्ट थे, कहते हैं कि उनकी कॉपी की ही नहीं जा, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी कॉपी लोग करते हैं, लेकिन ऋषि जी की कॉपी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक नेचुरल आर्टिस्ट है। आप गूगल पे सर्च करोगे ऋषि कपूर का हमशक्ल या ऋषि कपूर लुक अलाइक, तो पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही दिखाई पड़ेंगे। और लगभग न्यूज चैनल ने मुझे दिखा रखा है। अच्छा, निशांत जी, इसे तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा मानते हो? हाँ, तो वो पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इस काबिल समझा, ऊपर वाले ने, कि ऋषि जी जैसे एक जमाने के बेस्ट रोमांटिक एक्टर, जब वो रोमांस करते थे तो लोगों ने उनके रोमांस से प्यार करना सीखा। ऋषि जी वो थे, तो वो आज नहीं है इस दुनिया में। और वो, मैं जब ऋषि जी इस दुनिया से चले गए उसके 1 साल बाद मैं आया हूँ। उस समय मैं बिल्कुल भी ऋषि जी को प्रेजेंट नहीं, क्योंकि उस समय वो थे, आज वो नहीं थे, तो उनकी जरूरत है लोगों को। आज भी 90s के दौर के गाने ना, आज जब हम सुनते हैं, मेरी किस्मत में 80s में, तो नहीं, पहले तो 80s में आइए, ऋषि जी जैसे कलाकार जो 70s में भी आ चुके हैं। बॉबी, मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। फिर 80s में मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद प्रेम रोग उन्होंने बना दी, तो लोगों ने प्यार करना सीख लिया। प्रेम रोग मैंने देखी तो मैं प्यार को समझा। फिर 90s में दीवाना, वो गाने ऐसे हैं कि आज विदाई में भी बजते हैं। हाँ, आज भी किसी की भी विदाई हो तो वो लड़की तेरा यहाँ कोई नहीं, जरूर उस पे मतलब कहीं ना कहीं अपने परिजनों को याद करती है। बहुत। अच्छा नितांत जी, मतलब ये एक्टिंग का शौक शुरू से था नितांत जी? हाँ, बचपन से मैं थिएटर करता था, स्कूल में नाटक भी करता था। तो स्कूल में, हमारी स्कूलिंग, जो स्कूल में हम पढ़े वो हमारे ताऊ जी का स्कूल है। वहां से मेरे अंदर एक कीड़ा
जो है उन्होंने देखा कि यार ये एक्टिंग कर लेता है, तो उन्होंने मेरे अंदर डेवलप किया CMS लखीमपुर। तो मैं सबसे पहले क्रेडिट हमारे बड़े भाई हैं, वही मेरे पहले गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग की लाइन में लाया और फिर मैं धीरे 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 मुझे वहाँ मोटिवेट किया और मैंने हर प्ले में पार्टिसिपेट किया। और मेरे पास लगभग 20 से ऊपर थिएटर के सर्टिफिकेट हैं। फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, जो कि इंडिया का टॉप का इंस्टीट्यूट है, इसमें भी मैंने बैचलर की डिग्री के लिए ट्राई किया था, मेरा हुआ नहीं। शाहरुख खान भी वहाँ के रिजेक्ट हैं और मैं भी रिजेक्ट हूँ वहाँ का। तो हमें रिजेक्शन पे भी बड़ा सीखने को मिला। कोई और नहीं, जो है जनता की नजर में तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब लोग प्यार करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब अब मुझे इस चीज में मजा आने लगा, मेरी ये उंगली है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, ये टूट गई थी, कुछ टाइम पहले की बात है ये। तो हमने एक लाइव आए, लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे। हमने कहा इस हाथ में हम कैसे वीडियो बना सकते हैं, हम लाइव आए। तो हमारा एक फैन था, वो लाइव में आया, वो कहने लगा कि सर ये भगवान मेरा हाथ आपको दे दे। तो ये प्यार आप पैसे देख के नहीं खरीद सकते हैं, ये मोहब्बत ये सोशल मीडिया से ही मिली है, जो लोग दीवानों की तरह प्यार करते हैं। तभी दीवाना मूवी जो है वो चीज में आप समझा कि सच में लोग, आज भी हमने पायलिया वीडियो एक शूट की थी अभी कुछ दिन पहले, अपनी वाइफ के ही साथ बनाई, वो भी मिलियन में गई। तो वो गाने ही अलग थे, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं वायरल होने की असली वजह ऋषि कपूर जी के या ओल्ड समय के, पुराने समय के गाने हैं जिनकी वजह से वायरल होने का मौका मिला आपको। जी कैसे सपोर्ट करते हैं? जी जी, कल भी हमारा एक इवेंट था उन्नाव में। तो पहले तो सर ने हमें, दीपक सर से मेरी मुलाकात हुई, तो पहले हो चुकी है उनकी मुलाकात हमारी, उनका इंस्टा पे हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मैसेज किया था। तो ऐसे ही लोग जो प्रोडक्शन की लाइन में हैं, उन्होंने मेरी भी रील देखी होती है, तो मुझे मैसेज किया था। तो फिर मैं एक बार पहले उनसे मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको मेरे इवेंट में आना है। तो हमने कहा कि ज़रूर आएंगे। आप इतने जो है बहुत ही प्यार से बुलाया उन्होंने हमें, और बहुत यहाँ पर अच्छा लगा आके, और बहुत अच्छे से सम्मान दिया। तो यही चीज़ है, यही कमाई है हम लोगों की, और हम लोग की कला को इतनी इज्जत दी जा रही है। और वो समय के दौर के जो सॉन्ग्स होते थे वो सच में अमर सॉन्ग है। आज तो वो गाने ही नहीं बनते, बिल्कुल। और वो ना राइटर रहे ना सिंगर तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो राइटर नहीं रहे। अच्छा, उसके डुप्लीकेट बन जाते हैं तब भी उठ जाते हैं। मतलब उसके बोल भी अगर ले लेते हैं तब भी वो गाने जी हिट हो जाते हैं। लेकिन वो मजा नहीं आता। हाँ, वो उसके रिमिक्स बनते हैं। तो रिमिक्स क्या होते हैं कि वो बात ही नहीं आती है। कोई भी चीज जो पहली आई है वही बेस्ट होती है। लेकिन अब ऋषि जी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम आए, वरना हम नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज ऋषि जी नहीं है इसलिए मैं हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि वो किस लेवल के आर्टिस्ट थे। और मैं उनका 19 भी नहीं हूँ, मैं क्या, तो मैं 18 भी नहीं हूँ उनका, लेकिन उनको जीवित रखने का बस काम कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत, कहीं ना कहीं वो मुझे देखते होंगे और वही मुझसे करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझसे ऋषि जी सब कुछ करा रहे हैं, उनकी आत्मा को एक शांति प्रदान करने का काम मैं कर रहा हूँ। अब इवेंट पर आ जाते हैं। इवेंट में बहुत ही अच्छा इवेंट तेजस भाई ने ऑर्गेनाइज किया। उनके फादर दीपक जी को मैं पहले से जानता हूँ। इन्होंने मेरा एक वीडियो शूट किया था। उन्होंने जो मेरा वीडियो शूट किया था वो ट्रेंडिंग में गया था। तो ऐसे ही एक दूसरे से मिल जाते हैं लोग, ये दुनिया गोल है, और सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं और अच्छा करते रहते हैं। नित्यानंद जी, कभी ऐसा लगा कि ईश्वर ने शक्ल तो बड़ी अच्छी दे दी आपको, नजर ना लगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि आशीर्वाद के साथ साथ एक बोझ भी है? वो चीज हम आपको बताते हैं। बोझ क्या है, बोझ कभी भी कोई चीज क्या है कि बोझ नहीं समझनी चाहिए, है नहीं, हर चीज को एज ए टारगेट लेना चाहिए। मैं पेशे से वकील हूँ, और वकील के पास रोज तारीख पे तारीख। हमारे पास ये लोग कहते हैं आप समय कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आपकी रोज तो डेट्स लगती हैं। तो एक संडे हमने अपना दिन दे रखा, आज भी संडे है, तो संडे को हमने अपने लिए जीने के लिए छोड़ा है। तो मैं संडे अपने लिए जीता हूँ, और संडे को इवेंट ज्वाइन करता हूँ, और मैं आप लोगों से संडे को मिलता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको मैं बोझ नहीं समझता, इसको मैं समझता हूँ कि मुझे करना चाहिए।
वकालत जो मेरा पेशा है वो है, हमें अपनी फैमिली चलानी है, वो भी है, और एक्टिंग अच्छा शौक है। हाँ शौक है हमारा, और शौक से अब हमारी कमाई भी हो रही है, तो इससे बड़ी क्या चीज है, शौक आपकी अर्निंग बन जाए, तो वो चीज है। तो हम अब हमारी अर्निंग भी हो रही है अच्छा, उधर से भी। हाँ बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं शौक जब कमाने का जरिया बन जाए तो इससे तो बेहतरीन चीज कि उसी काम को करने में आपको मजा आने लगता है। जी अच्छा, सोशल मीडिया पर इतना प्यार आपको मिलता है, जी तो ऐसा भी तो होता होगा, कभी कभी नेगेटिव कमेंट आते होंगे, कभी कभी किसी चीज को लेकर लोग जी ट्रोल करते जी होंगे, जी। मैं तो सूरत में क्या कैसे सामना हम करना आपको पड़ता है? बताते हैं कि यही एक चीज जो सवाल है, ये आप मेरे कमेंट पढ़िएगा, कभी देखिएगा आप मेरे कमेंट, आप मेरे कमेंट देखिएगा, पता नहीं क्या ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मेरे 99% पॉजिटिव कमेंट आते हैं, क्योंकि ऋषि जी एक ऐसी छवि थे कि जिनको कोई गलत बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। हमें लगता है कि मेरे तो सब पॉजिटिव, हमने बड़े बड़े एक्टर्स के नेगेटिव कमेंट आते हुए देखे। आप मेरी प्रोफाइल एक बार खोलिए, नितान सेठ के नाम से मेरी प्रोफाइल है, और आप देखिए नेगेटिव कमेंट, आपको ढूंढने में अरसा लग जाएगा। ऐसे ऐसे वीडियो है जिसमें हजारों में कमेंट है, उसमें एक आध नेगेटिव कमेंट जो जबरदस्ती वाले हैं, और जिसने नेगेटिव किया है उनको मेरे फैंस बिल्कुल ऐसे नीचे उनके कमेंट करते हैं, झाड़ते हैं कि फिर वो कमेंट नहीं कर सकते दूसरी बार। अच्छा, तो ये एक मोहब्बत है बस। अच्छा नितान जी, क्या कभी ऋषि कपूर जी से मुलाकात हुई या उनकी फैमिली से किसी से संपर्क हुआ? बस यही तो है कि ऋषि जी के जीते जी हम नहीं मिल पाए, और मेरा जब पहला वीडियो वायरल हुआ तो सबसे बड़ी चीज तो मेरी पहली उपलब्धि हुई जिसने मेरे अंदर जोश भर दिया कि मेरा पहला वीडियो मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैंने शॉल डाल के ऋषि जी को बगल में लगा के, इधर मैं और ऋषि जी, उसको उनकी बेटी ने लाइक किया। वो लाइक का स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी है कि उनकी बेटी, ऋषि जी के 2 बच्चे हैं, एक रिद्धिमा कपूर, एक रणबीर कपूर, तो रिद्धिमा ने मेरा वीडियो लाइक किया, और जब रिद्धिमा हमें देख रही हैं, मेरी स्टोरीज को सीन करती हैं रिद्धिमा, तो रिद्धिमा जी मुझे देख रही हैं, तो इसका मतलब उनकी फैमिली देख रही है, और रिद्धिमा जी अपनी मम्मी को, नीतू जी को भी मुझे दिखाया होगा। तो अब कभी ना कभी बस तमन्ना है उनसे मुलाकात हो जाए, बाकी उनकी फैमिली के लोग जानते हैं। अच्छा नितान जी, ऋषि कपूर जी के कौन सी फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपके दिल के, मतलब यूं कहे कि सबसे करीब रहा है, जिसे आप हमेशा बोलना चाहते हो? मेरी सबसे फेमस, ऋषि जी की सबसे फेमस मूवी और मेरी सबसे फेवरेट मूवी जो है वो प्रेम रोग ही रही है। प्रेम रोग जब मैंने पहली बार देखी तो मैं 20 से ऊपर बार देख चुका हूँ प्रेम रोग। तो मैं जब देख रहा था तो पहली बार मैं पूरी मूवी रोया हूँ, और मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। मैं प्रेम रोग जब मैंने पहली बार देखी तो मैंने प्यार को समझा कि प्यार क्या होता है। तो प्रेम रोग से मैं दीवानों की तरह उन्हें चाहने लगा। तब मेरी उम्र होगी 16 साल। तब लोग प्यार के बारे में समझते क्या है, तब तो अट्रैक्शन होता है उस उम्र में, लेकिन तब हमने प्यार को समझा था कि प्यार क्या होता है। प्यार किया नहीं, बस समझा था कि प्यार अगर ऐसा है तो कितना खूबसूरत होगी मोहब्बत। तो वो एक पल था जो ऋषि जी ने फैन बना दिया। शादी हो गई शायद आपकी ना नितान जी? तो मैंने रील देखी थी आपकी, कई वीडियो देखी थी, अलग अलग लड़कियों के साथ, मॉडल के साथ शूट वूट करते हैं। तो कभी कुछ होता नहीं घर में, बीवी कुछ बोलती नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरा। मेरी वाइफ मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं कि मैं आज कुछ भी कर पा रहा हूँ। तो क्रेडिट मैं वाइफ को देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी लड़की ये अलाउ नहीं करेगी कि आप किसी लड़की के साथ शूट करें। वो खुद एक बहुत अच्छी कलाकार है, हमारी वाइफ भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। मेरी रील्स उनके साथ है, वो वायरल है, मिलियंस में गई हैं। तो लेकिन वो एक कहती हैं कि आप करो, आप लोगों के साथ करो, लड़कियों के साथ करो, मुझे आप पर विश्वास है कि आप जो कर रहे हो सही करो। कई बार मेरी तो कभी हमें लगता है कि कोई नई लड़की के साथ हम रील बना रहे हैं तो क्लोज ना आए, क्योंकि ऋषि जी रोमांटिक एक्टर थे, तो रोमांस के में थोड़ा सा करीब आके रील बनानी पड़ती है। जैसे पायल है तो पैरों को छूना पड़ेगा, हैं, गले लगना पड़ेगा। तो वो चीजें वाइफ हम कई बार दूर रख के कहते हैं, तो हमारी वाइफ कहती है तुम्हारे में वो रोमांस दिख ही नहीं रहा था। तो आप बताइए, ऐसी लेडी को तो मैं सपोर्ट क्या, मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी वाइफ को। मेरी माता जी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। वाइफ मेरे लिए कपड़े लगाती हैं कि आप ये स्वेटर लीजिए। मेरी मम्मी हमारी पैकिंग करती हैं कि जाओ उस लड़की के साथ शूट कर रहे हो तो ये इस गाने पे
वीडियो में आप पहनना, तो सौभाग्यवान ये है आप सौभाग्य, तो मैं हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता अच्छा, बॉलीवुड से ऑफर मिला अभी तक हूँ। गानों के ऑफर तो आए हैं, हम्म, और जो है मैंने एक गाना मैं अभी बहुत जल्दी करूँगा। ये जो पायलिया सॉन्ग मेरी लाइफ में मेरा फेवरेट सॉन्ग था ऋषि जी का, और मैंने उसी तरीके का एक गाना तैयार करवाया है, और जब आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। मैं उनकी तरह तो नहीं, लेकिन उनका 19 तो करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मतलब मान लीजिए कभी एक्टिंग का मौका मिलता है बॉलीवुड फिल्म में, तो किस तरह का किरदार या रोल करना चाहेंगे आप? मैं तो आपको ये बताइए कि एक एक्टर, मैंने थिएटर किया है, तो थिएटर में हम लोगों को कोई भी एक्ट दिया जाता था कि आप इसकी एक्टिंग कीजिए, तो हम करते थे। हमको जो सिचुएशन, एक एक्टर, हमको आज मौका दिया गया है कि हम ऋषि जी का एक्ट करें, तो ऋषि जी को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्टर से आप कुछ भी, अभी हमसे कहे शाहरुख की करिए तो मैं कह शाहरुख रहा भी हूँ, मैं कह करेंगे। रहा हूँ कि अभी मान लीजिए गुस्से में आपको अपनी बीवी को डांटना है, तो कैसे डांटेंगे? ऋषि जी के स्टाइल में कि अपने हाँ, स्टाइल में? नहीं, ऋषि जी के ऋषि जी डटवाइए के नहीं, स्टाइल में नहीं चलिए, डटवाइए, प्यार का वाइफ इजहार को, कर दीजिए। प्यार का इजहार, हाँ, हाँ, ऋषि जी के स्टाइल में। हाँ, तो प्रेम रोग कई डायलॉग अपनी वाइफ के लिए हम बोलना चाहेंगे। उनकी शक्ल पद्मनी से मिलती है, और प्रेम रोग जो है पद्मनी कोल्हापुरी और ऋषि जी की, हमारी वाइफ की बिल्कुल। फेस जो है, मतलब ईश्वर ने जोड़ी उसी तरह से मिला बस दी ऊपर है। वाले ने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया। तो प्रेम रोग का एक डायलॉग है, मेरे दिल को बहुत छूता है, कि उसमें प्यार को दो लाइन में बताया है ऋषि जी ने, कि प्रेम तो वो रोग है जो आसानी से लगता नहीं, और जो लग जाए तो फिर कभी मिटता नहीं। तो प्यार सच में वो रोग है जो कभी लगता नहीं, और लग जाए तो फिर कभी मिटता नहीं। तो ये दो लाइनें थी जिसने प्यार को डिफाइन किया है। और एक प्रेम रोग का ही एक डायलॉग और है, जब मनोरमा, आपने देखी है प्रेम रोग? हाँ, देखिए मैंने। तो प्रेम रोग में वाला सीन होता है जब वो उसका दांत हाथ काट लेती है मनोरमा, फिर उसके बाद पट्टी बांधती है, तो वो कहती है कि अपने जो है पट्टी बांधते हुए ऋषि जी को, कि ए देव, किसी दिन मुझे भी किसी से इतना प्यार हो जाएगा। तो वो ऋषि जी जवाब देते हैं कि जरूर होगा मनोरमा, इस बंधन से कौन बच पाया है, न दुनिया बनाने वाला और न ही दुनिया में रहने वाला। ये तो कुदरत का वरदान है, जिसे पाने के बाद इंसान को जीने का मकसद मिल जाता है। तो मतलब ये मान के चले आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हुई है? नहीं, हमने लव मैरिज किया। रोमांटिक आदमी, मतलब अरेंज मैरिज कर रहा है। हाँ, तो बस यही है कि प्रेम हुआ लेकिन शादी के बाद। अच्छा, लखनऊ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो तहरीब और उनका जो हम भी तरीका आपको है बताएं, इनका- हम आपको बताएं, हम भी लखनऊ के ही हैं एक तरीके से। देखिए, हमारा ननियाल लखनऊ का है, तो लखनऊ से हमारा बचपन से, हम चौक में तो हमारा बचपन बीता है, भान वाली गली। तो हमको लखनऊ ही अपनी जन्मभूमि लगती है। हम तो, मेरा यहाँ मकान भी है लखनऊ में, तो जो है कि रहने वाले लखीमपुर के हैं, तो हम अपनी जन्मभूमि, हमें पता नहीं क्यों एहसास होता है, शायद ये पिछले जन्म का हो या कुछ हो, कि लखनऊ में बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ आते हैं सुबह आके शाम को जाने के लिए, लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं रात में। आज भी यही हो रहा है। आज तो ये होटल वालों ने हाँ, रोक लिया। संडे तो खत्म हो जाएगा और कल कोर्ट का समय है। बस ऑर्डर वही सब चीजें, तारीख पे तारीख, वही सब लाइफ अच्छा, है। क्या कभी ऐसा पल आया जब आपने सोचा कि इस पहचान की वजह से आपकी असली पहचान नितान सेठ दब रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे, देखिए, पहले कौन लोग जानते थे, कोर्ट में कुछ लोग, और कुछ मतलब एक दायरा सीमित। हाँ, आप ये सोचिए, एक दायरा सीमित हर व्यक्ति का होता है, कि आपको आज जान रहे हैं कि मतलब चंद लोग आपके कोर्ट में जहाँ आप काम कर रहे हैं। अभी तक तो हमें कोई नहीं जानता था, हमने भी एक्टिंग के लिए ट्राई किया और भी जो है कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज हमें लाखों की संख्या में पब्लिक जान रही है, लोग देख रहे हैं। एक एक वीडियो की रीच जब 12-12, 14-14, 20-20 मिलियन जा रही है, तो 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग ने एक वीडियो हमारा देखा। तो आप ये सोचिए कि ये जो रीच है और ये लोग इतना देख रहे हैं, क्या पहले देखते थे? भले ही ऋषि जी वो जरिया हैं, लेकिन आज हमें अपना कुछ करने का मौका मिले तो हम वो भी करेंगे पूरी शिद्दत के साथ। और हम चाहते हैं कि हमें एक्ट करने का मौका मिले, जब कभी मिलेगा तो हम ऋषि जी के हट के भी वो एक्ट दिखाएंगे आपको, कि जो आपका भी दिल खुश होएगा।
क्योंकि आज हमें ये ऊपर वाला करा रहा है हमसे, इसलिए हम कर रहे हैं। नितान जी, आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज, जी जी जिसके माध्यम से आज हम आप चर्चा कर रहे हैं, जी हमारे चैनल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फॉलोवर से, हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत अच्छा, आपका जिस तरीके से आपने सवाल पूछे बहुत ही अच्छा लगा। और आपका जो चैनल है, चैनल का क्या नाम है? जर्नलिस्ट यूपी लाइव। जर्नलिस्ट यूपी लाइव, ये जो चैनल है आप इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और ये हमारा बहुत जल्दी इस पे आने वाला है ये पॉडकास्ट, तो इसको जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछे और मेरे दिल के सवाल पूछे, है नहीं जो मैं चाह रहा था कि आप पूछें, आपने पूछा। और मैंने भी अपने मन का जो एहसास था, जो ऋषि के जी के प्रति प्रेम था, वो मैंने भी व्यक्त किया। ऋषि कपूर जी के कई गाने ऐसे हैं जो मेरे बड़े पसंदीदा हैं, जिसे मैं अकेले में गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बड़ा अच्छा मौका मिला है साक्षात ऋषि कपूर जी के जाने के बाद नितान सेठ से मिलने का। तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका क्या होगा। जैसे जी कहा जाता था 90s की हम बात कर रहे हैं, 90s की एक्टिंग की बात कर रहे हैं, उन गानों की बात कर रहे हैं, कोई ऋषि जी का तड़कता फड़कता सा गीत सुनाइए जो कहीं ना कहीं सबके जहन में है और उसे गा कर सुनाकर कहीं ना कहीं हमारे दर्शक, आपके फॉलोवर, सबकी यादें जो है ताज़ा हो जाए। ऋषि जी के तो जिस भी आप 70, 80, 90 के दशक के जितने भी गाने सुन लीजिए इतने अच्छे होते थे। लेकिन पर्सनली मुझे कुछ गाने बहुत पसंद है। तो उनका एक गाना था जिसमें मैंने परफॉर्म किया और बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया है। उस गाने में भी एक हसीना थी एक दीवाना था, तो वो मैं गा के सुनाता हूँ आपको। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। बहुत अच्छे गाने होते थे। अंतरे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। बहुत 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 धन्यवाद ऋषि जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आपसे मिलके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान नितांत सेठ, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, और उन्होंने बताया कि परवरिश या पलय या जो कहे जन्मभूमि लखीमपुर है, लेकिन जो कर्म भूमि है वो ज्यादातर लखनऊ रही है। यहाँ से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा, तमाम दूरदर्शन में भी एंकर रहा हूँ मैं, DD1 में भी एंकरिंग की है। अच्छा, DD1 एंकर भी रहे, मतलब हमारे लाइन के भी रहे भाई, पत्रकारिता भी इन्होंने किया है। तो नितान जी से हमने आपको रूबरू कराया और उनके जीवन की यात्रा, उनकी जर्नी, और कैसे सोशल मीडिया पर प्रख्यात हुए, कैसे ऋषि जी के जाने के बाद लोगों ने इन्हें ऋषि कपूर की तरह प्यार देना शुरू कर दिया। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और नितान जी से कोई भी सवाल पूछने तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पर, और हमारे पॉडकास्ट सेगमेंट पे वो जवाब जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलाएंगे किसी खास मेहमान से। आप सभी को नमस्कार।